Hello, hello. Yes, sir. Please let me know if I'm audible. Okay. So let's begin our class, okay? And the rest then they might be busy, and it is because I availed them the video, right? इसलिए उन कभी कभी टाइम नहीं होने से नहीं आता है. So don't be discouraged, okay? Yes, sir. Okay. So today we'll learn about fractions, okay? Fractions का proper, improper, Yes, sir. simplifications सबको आज देखेंगे. So it's 18th June, Tuesday, 2024, and the time is 4:34 p.m. Okay, so हम लोगों ने डेसिमल कर लिया था. Okay, डेसिमल कर लिया था, and it's today it's fraction. And fraction and decimals are very closely related. Okay, fractions and decimals both closely related है. So regarding fraction, the fraction मतलब क्या है? Any number जो क्या है p by q क्या form में है. Okay, any number that is in the form of p by q. तो p by q है and q is not equal to 0, right? तो इसको हम फ्रैक्शन जो क्या है रेशनल नंबर भी बोल सकते हैं, रेशनल नंबर. एंड p मेरा यहाँ पे बनता है p is my न्यूमरेटर and q is my denominator. And q should be larger than 0 or it should, but it should not be 0. Okay, so जैसे हम बताते हैं any number that is given, okay, any number नेचुरल नंबर से कोई भी नंबर जो दिया जाएगा वो हमेशा एक क्या बनेगा फ्रैक्शन फॉर्म करेगा. ओके, दैट्स अ रेशनल नंबर. जो भी रेशनल नंबर है उसको हम बोल सकते हैं इट इज अ फ्रैक्शन, शॉर्ट ऑफ. बट उसमें भी अलग अलग कंडीशंस है. वी विल सॉल्व दैट वन. ओके, तो फ्रैक्शन के कैटेगरीज आगे करते हैं. ओके, तो फ्रैक्शन के कैटेगरीज है वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, थर्ड वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, and fourth is continuous fraction, and fifth is recurring fraction. ओके, देन आज हम लोग इसको करेंगे. दीज आर द टॉपिक्स दैट वी हैव टू स्टडी टुडे. तो प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्या है? इट इज आल्सो ए फ्रैक्शन, बस कंडीशंस. ओके, ये सब में क्या है डिफरेंशिएट होने के लिए हर एक सर्टेन कंडीशंस है, वो कंडीशन को फुलफिल करना पड़ेगा. जैसे कि मैंने टॉक अबाउट प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे आगे ये तो एक फ्रैक्शन है, देयरफॉर p by q. ओके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0. बट यहाँ में क्या कंडीशन है? ओके, द कंडीशन इज देयर प्रॉपर फ्रैक्शन बनने के लिए your numerator, okay, that is p should be less than q. ठीक है, that is numerator जो क्या है डिनोमिनेटर से छोटा रहेगा. एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक ऑपोजिट. ओके, यहाँ पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? व्हाट आई कैन कंक्लूड इज दैट प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी क्या है? फ्रैक्शन है जिसमें क्या है where q is not equal to 0 and the condition that is the proper fraction को opposite, that is q, that is
p is larger than q, that is numerator is larger than denominator. ठीक है. एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो अ फ्रैक्शन. ओके, बस यहाँ में क्या हो जाता है, ये गेट इंटीजर, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन. ठीक है, इंटीजर प्लस फ्रैक्शन मिलता है. और कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में क्या आता है, वेयर फ्रैक्शन कैन बी स्ट्रेच्ड टू एक्सटेंट. ठीक है, एक फ्रैक्शन को इतना एक्सटेंट तक खींच ले जाता है कि until it gives 1/a in denominator. इसको हम लोग थोड़ा बाद में लिखेंगे. ओके, 1/a डिनोमिनेटर में मिलना पड़ेगा. दैट इज 1/a मतलब पता चल जाएगा. ओके, सर्टेन नंबर है, पता चल जाएगा. या फिर डिनोमिनेटर में ओके, इसको थोड़ा बाद में पता चल जाएगा. ओके, डोंट वरी अबाउट दिस वन. कंटीन्यूअस फ्रैक्शन जो क्या है, जैसे कि आपको एक फ्रैक्शन देता है. ओके, फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू 34/9. ये फ्रैक्शन को आप क्या कर देते हैं, इतने एक्सटेंड तक खींच देना, जैसे 6 + 4/5. ठीक है, ये चेंज हो जाके बनेगा 1/5/4 बनेगा. फिर ये चेंज हो जाके बनेगा +1 +1 1 + 1/4. प्लीज आपको इतना एक्सटेंड तक मिलना है. दैट इज न्यूमरेटर में 1 बच जाना है, और डिनोमिनेटर में कुछ कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन न्यूमरेटर में 1 पहुंचने तक करना पड़ता है. ओके, विल स्टडी अबाउट दिस वन. दिस इज कंटीन्यूअस फ्रैक्शन and recurring fraction. Okay, this is just an introduction. Okay, we'll explain, go to detail in the coming sequence. And what is recurring fraction? Recurring fraction जो क्या है, जो हम पढ़ा था डेसिमल में. ओके, दिस ये लोग क्या है जो डेसिमल में पढ़ा था, टर्मिनेटिंग, सॉरी नॉट टर्मिनेटिंग. ओके, दिस अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग. मतलब क्या है, रिपीटिंग. ओके, इसको रिपीटिंग भी बोलता है, रिकरिंग भी बोलता है. नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लोग करते था. ओके, फॉर एग्जांपल 0.21 ऊपर में हम दे दिए बार. ओके, दिस बार रिप्रेजेंट दैट, डेसिमल के बाद जो बार आता है वो रिप्रेजेंट करता है कि द नंबर दैट इज, जिस जो नंबर के ऊपर बार आया, दैट इज 21. ओके, दोनों के ऊपर बार है, देयरफॉर इट इज रिपीटिंग. 21 21 21 21 आएगा, इट विल गो टिल इन्फिनाइट. ओके, ये इन्फिनाइट तक जाएगा. तो ये बताता है. इसको थोड़ा सा क्लासिफिकेशन करके विल लर्न अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. ओके, ऑफ फ्रैक्शंस, इसलिए उसको आराम से करते हैं. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू प्रॉपर फ्रैक्शन. ओके, proper fraction मतलब क्या है, any fraction, that is any number that is in the form of p/q, and q is not equal to 0, and where p is smaller than q. For example, 3/4. 3/4, this is our first example. 3/4 में देखिए, this 4 is our denominator, right? इसको हम जैसे कि q से रिप्रेजेंट करता है, और 3 is my numerator, that is p. Now tell me which number is larger, denominator is larger or numerator is larger? Here 4 is larger than 3, right? Clearly दिख रहा है. Therefore we can conclude that yes, this is a proper fraction. And 2 4/5, this is also a proper fraction. Why? Because 5 is larger than 4. ये क्या satisfy कर, ये satisfy कर रहा है कि q is larger than p. Okay, third example आपको दे देगा 7/4. Here we can see that 7 is larger than 4. Therefore, ये बता रहा है कि P is larger than Q. Whereas प्रॉपर्टी में हमको क्या चाहिए, Q should be larger than P. Therefore, this is not a proper fraction. Okay, ये proper fraction नहीं है. And दूसरा, now let's go to improper fraction.
improper fraction. What are improper fraction? Any number, okay, that is in the form of p by q, where q is not equal to 0. And take proper opposite, that is p is larger than q, right? p is larger than q. Example में आप लिख सकता है 4 by 3, right? 4 is larger than 3, and our 4 is p, which is larger than q. 7 by 4 जो ऊपर के एग्जांपल में था, here 7 is larger than 4, therefore p is also larger than q. तो ये satisfy कर रहा है, okay? These are known as improper fraction. And third one is mixed fraction. Mixed fraction. तो mixed fraction में, as I told you, यहाँ पे रहता है we get integer, okay? Integer plus fraction, right? आप लोग जब divide करते हैं, okay? When you divide something, for example, I will give you 38 by 7, okay? Yes, this is a fraction, okay? और ये क्या fraction है? This is a improper fraction, right? क्यों improper fraction है? Because ये 7 जो इसको और there is एक mixed fraction में ले जा सकता है, ओके? इसको ध्यान देना, ओके? जब हम ओके improper fraction, this is our proper fraction 3 by 4, और ठीक इसका ऑपोजिट में है 4 by 3, ये बनेगा मेरा improper fraction. तो प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग क्या है, फर्दर सेग्रीगेशन नहीं कर पाते, ओके? उसको और टुकड़ा नहीं कर पाते. हाँ, डेसिमल लेवल में आप जा सकता है, लेकिन उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते. वेयरएज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप और टुकड़ा में ले जा सकते, ओके? उसको फर्दर और कुछ करने के लिए कंटिन्यूएंसी बाकी है, ओके? कंटिन्यूअस और बाकी है कुछ सब्सिक्वेंट प्रोसीजर लाने के लिए, वेयरएज प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं होता है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो क्या है आपका improper fraction का ही फॉर्म है, ओके? If you pay attention here, यहाँ पे 38 is larger than 7, that is p is larger than q, right? Therefore ये तो मेरा एक improper fraction बन रहा है, और ये improper fraction जो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनने के लिए 7 by 38 को देखिए, अब डिवाइड जब करते हैं, ओके? यहाँ पे हम लोग डेसिमल लेवल पे नहीं लेके जाते हैं, देखिए, ओके? 7 5 जो 35 कट गया, आई गेट रिमाइंडर 3, राइट? रिमाइंडर हमको 3 मिल गया. तो इफ यू कैन रिकॉल इन योर अर्ली चाइल्डहुड डेज, आप इसको क्या लिखते थे? योर क्वोटिएंट इज हियर, यस, डिवाइजर इज हियर, एंड रिमाइंडर, नो, रिमाइंडर इज रिटन हियर, एंड यू गेट 7 डाउन, राइट? जिससे काटा है वो नीचे आ गया, राइट? और जो क्वोटिएंट जो मल्टीप्लाई किया वो रह गया, और रिमाइंडर यहाँ 3 आ गया. इसको हम लोग 5 3 by 7 लिखते हैं. ये क्या है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है. व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है, प्लस साइन छुपा रहता है. ये प्लस साइन इज हिडन हियर. क्यों? व्हाई? बिकॉज जब अब हम सोल्व करते हैं इसको, हम क्या करते हैं, 7 और 5 को सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड रिजल्ट को प्लस कर देते हैं. 7 5 जो 35, 35 प्लस 3 आई गेट 38 by 7. Similarly 4 by 3, this is improper fraction. इसको हम जब मिक्स फ्रैक्शन में लिखिएगा, देन आई विल गेट 1 by 3. एंड इंटीजर यहाँ पे कहा, यहाँ पे प्लस इज हिडन हियर. व्हाई? बिकॉज 3 into 1 हम मल्टीप्लाई कर देगा, एंड रिजल्ट जो भी आएगा हम प्लस 1 से कर देगा. 3 1 is 3 प्लस 1 आई गेट 4 by 3. बहुत मिल रहा है. दिस इज नोन एज मिक्स्ड फ्रैक्शन, ओके? दिस इज आवर मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से फॉर्म कर सकता है. वेरएस अब देखिए, जब आप प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा 3 by 4, अब डिवाइड करने जब बैठेगा, सीधा आपको कहाँ से शुरू करना पड़ेगा? आपको सीधा डेसिमल से शुरू करना पड़ेगा. डेसिमल यहाँ लगा देगा, यहाँ 0. तो देयरफॉर
can't form any mixed fraction. Okay, ये mixed fraction form कर ही नहीं पाएंगे, therefore ये इसको आप छोड़ देना. Now let us go to continuous fraction. Okay, continuous fraction. In continuous fraction, there is a continuity. Okay, फ्रैक्शन जो क्या है, कंटिन्यूटी में जाता है until I get डिनोमिनेटर. ओके, डिनोमिनेटर में until हमको 1/a ना मिल जाए. सो यहाँ पे क्या समझना है, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये वन, यस दिस इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू. इसके बाद ये जो नीचे में एज अ डिनोमिनेटर लिखा हुआ है, दिस इज अ वेरिएबल. ठीक है, वेरिएबल. वेरिएबल मतलब क्या है, ये कोई भी नंबर, वन से लेकर इंफिनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है. अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन का ऊपर डिपेंड होगा कि कौन सा नंबर लगेगा. ओके, जैसे कि एग्जांपल, दिस इज एग्जांपल 34/5. ओके, 34/5 को हम क्या करेगा, मिक्स फ्रैक्शन में सबसे कन्वर्ट कर देगा. ओके, और तो आपको मिलेगा 6 + 4/5. राइट, 6 + 4/5. इसको जब आप फर्दर कैटेगराइज करेगा, आपको क्या कर देना, 6 प्लस ये फ्रैक्शन को ध्यान दो. ओके, ये फ्रैक्शन को आपको ले जाना, ये फ्रैक्शन को आपको कैसे लिख देना है, 1. ओके, करके जो डिनोमिनेटर था उसको न्यूमरेटर बना दो, दैट इज 5/4. और जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर. ओके, तो हमको ये फिर अलग मिल गया. फिर सिंस यहाँ पे इसको आप देखिएगा तो ये स्टिल आई एम गेटिंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या है, इसको हम फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में हम ले जा सकते हैं. ओके, तो 6 + 1. ओके, 6 + 1. उसके बाद इसको जब आप फर्दर कैटेगराइज करेंगे, आपको मिलेगा 1 + 1/4. This is the continuity. Okay, this is the continuity that I get. एक्चुअल में तो यहाँ से शुरू होके इतना तक हम गया है. ओके, दिस इज माई सोल्यूशन. तो यहाँ पे आप जब ध्यान देगा, when you will pay attention here is that you will get 1/4 एज अ लास्ट. आपको क्या है, फ्रैक्शन मिला, जिसमें आपका क्या है, न्यूमरेटर 1 हो गया और वेरिएबल जो देते हम ए दिया था, हमको कुछ ना कुछ वेरिएबल वापस मिल गया. दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, तो अगर और सोल्व करना हो तो जैसे कि एग्जांपल 2 में देखना, दिस इज 29/3. ओके, 29/3. 29/3 को आप सबसे आगे मिक्स फ्रैक्शन में ले जाओ, दैट इज 3 और 29 को डिवाइड करो. 3 9 जा 27, राइट. 27 कट गया, यू गेट रिमाइंडर 2. राइट, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में जो क्वोटिएंट है, दैट इज जिससे हम मल्टीप्लाई किया है, और 9 यहाँ पे रही है, और प्लस करके रिमाइंडर क्या है, 2 है, उसको ऊपर लगा दो. और किससे डिवाइड किया, 3 से डिवाइड. ओके, ये मेरा फर्स्ट मिक्स फ्रैक्शन बन गया. दिस इज माय फर्स्ट स्टेज. एंड नाउ ये फ्रैक्शन को हमको क्या कर देना, फर्दर कैटेगराइज करना. नाउ दिस फ्रैक्शन कैन बी रिटन एज 9 + 1 3/2. राइट, हम बोला है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज करो. अभी हमको ये मिल गया. अगेन 9 + 1. उसके बाद अभी देखना, 1 के बाद स्टोरी शुरू होता है 3/2 का. 3/2 दैट इज 2/3. गेट 2 1 जा 2 1. ओके, तो हम क्या से 1 से मल्टीप्लाई किया,
प्लस रिमाइंडर 1 बचा और मेरा नंबर था 2 जो डिवाइड करना। Now, this is the required solution. This is the required solution where हमको मिला है 1/2, right? This 1/2 मतलब क्या है? 1/a. Okay? Where fraction क्या है? Where इसके definition को ध्यान देना. Okay? Mixed fraction is a fraction. Okay? Where this is जैसे ये fraction है, it can be stretched to extent। क्या है? इसको हम extend किया है कुछ extent तक until ये हमको 1/a, that is 1 and a, okay, जो combination है 1/a in denominator हमको जब तक नहीं देता है हमको इसको stretch करके लेके जाना है। Okay, now let us go to recurring of fraction। Okay, recurring fraction। तो ये recurring fraction बोलने से आपको क्या है, थोड़ा सा डेसिमल को आपको क्या है हल्का से बस याद करना पड़ेगा। फिफ्थ वन है दिस recurring fraction। recurring fraction जो क्या है, these are these are non terminating and repeating। These are non terminating repeating। okay, ये non terminating and repeating fraction होता है। There is non terminating मतलब अभी okay now जब हम डेसिमल में आपको पढ़ा चुका है तो आपको सुविधा होना चाहिए to understand it। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या है, आपको जो भी फ्रैक्शन दिया हुआ है एनी दैट इज फ्रैक्शन पी बाई क्यू में क्या होना है, क्यू देखना। ओके, योर क्यू शुड नॉट हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 5 या फिर 10। दैट इज 10 का कॉम्बिनेशन कभी नहीं होना है। ओके, ये कॉम्बिनेशन आ गया ये नंबर का कुछ कॉम्बिनेशन इफ आई एम एबल टू फॉर्म देन वो नंबर से क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन नहीं आना है। ओके, दिस शुड नॉट बी देयर। उसके बाद कोई भी कॉम्बिनेशन आएगा दैट विल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, डेसिमल स्टेज के लिए। ओके, डेसिमल स्टेज के लिए, सिंपल के लिए नहीं। जैसे कि इफ आई से 9/3 या फिर 3 2 5 और 10 का कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो लेकिन भी तो 3 3 9 कट रहा है, आई गेट 3/1। है कि नहीं, देर इज ये 3 तो उसको टर्मिनेट कर रहा है, राइट। बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज दैट नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग फ्रैक्शन अभी क्या है, डेसिमल स्टेज के लिए। ओके, और डेसिमल फॉर्म के लिए। तो रिकरिंग फ्रैक्शन, तो रिकरिंग कहाँ पे होता है, जब कोई नंबर जो क्या है डेसिमल तक चला जाता है। ओके, तभी रिकरिंग के स्टेज आता है। तो रिकरिंग फ्रैक्शन मतलब आपको समझना है कि दिस इज रिगार्डिंग डेसिमल्स। ओके, दिस इज रिगार्डिंग डेसिमल्स। तो नाउ लेट अस look for an example। जैसे एग्जाम्पल 1 में देखिए, this is 1/3। obviously this is a what, this is a proper fraction, right? ये proper fraction है। why? because p is less than q। p is less than q, that is numerator जो क्या है denominator से छोटा है। तो therefore this is a what, proper fraction। तो since I have told you earlier, हम थोड़ा पहले आपको बता चुका है कि improper fraction जो mixed fraction फॉर्म करते हैं। ओके, एंड और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो क्या है कंटिन्यूअस फ्रैक्शन भी फॉर्म करता है। नाउ प्रॉपर फ्रैक्शन जो क्या है, ये रिकरिंग डेसिमल को फॉर्म फॉर्म करता है। ओके, रिकरिंग ऑफ फ्रैक्शन उसको फॉर्म करता है। तो नाउ इफ आई एम टू सॉल्व दिस वन, ओके, अगर बोला जाए कि हम इसको सॉल्व करो, हमको क्या है फ्रैक्शन का फॉर्म में मत दो, हमको सिंपलीफाइड वैल्यू दो। अगर इसको डिवाइड करने बोलेगा तो व्हाट यू विल गेट इज दैट आपका आंसर फॉर्म करेगा 0.3, 0.3 बार।
ये 3 बार का मतलब क्या है? 0.3 बार का मतलब 3 इज रिपीटिंग, ये जा रहा है, इट इज गोइंग टू इन्फिनाइट। इसका क्या है? डिफाइन नहीं, इन्फिनाइट तक जा रहा है। ओके, हाउ डू वी गेट दिस वन? और हमको हम कैसे सॉल्व मिलेगा इन केस यहाँ पे, इफ यू वांट टू गो थ्रू द डिटेल, 3 and 1 को जब हम सॉल्व करेंगे, ओके, सिंस दिस इज स्मॉल, जीरो से मल्टीप्लाई करेगा, 0 1 इधर आ जाएगा, इसके नाम एक डेसिमल लगा देगा। आई विल गेट 0 है, 3 3 9 1 0, 3 3 9 1 0, 3 3 9। ये क्या है? दिस विल गो टिल इनफिनाइट, ये चला जाते रहेगा, जाते ही जाएगा, इसलिए therefore हम इसको क्या है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। ओके, नाउ इन केस, इन केस आपको क्वेश्चन दिया जाए 0.3, आपको बोलेगा 0.0.3 बार is a recurring fraction, is a recurring fraction, what was the original fraction? What was the original fraction? Original fraction, that is first उसका स्टेज क्या था, उसके बाद ओके फ्रैक्शन का फॉर्म में था, that was its initial stage, एंड वहां से क्या हो गया, डिवाइड करके देखा, नेक कटा है, तब जाके हमको ये 0.3 बार वाला हमको नंबर मिला। ओके, अगर आपको ऐसे नंबर दिया जाए और आपको बोलेगा कि इसका ओरिजिनल फ्रैक्शन को बताओ, अर्लियर ये कैसे फॉर्म में था, until and unless it was divided, तो 0.3 बार। ओके, तो हम आपको बता चुके हैं, ओके, इन आवर अर्लियर क्लासेस, इन आवर डेसिमल क्लासेस, जब आपको 0.3 बार है, राइट, तो इसको क्या है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो एक लाइन खींच दो, ये बार का जगह में, ओके, ये बार को आपको क्या है, हटाना है। तो 3, ओके, एक नंबर है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो नीचे में एज अ फ्रैक्शन आप क्या है, 9 एक दे दो। ओके, तो therefore तब ऐसे हो जाएगा, आपको नया फ्रैक्शन बनेगा 3/9। ओके, बार जब हटाता है, डेसिमल भी खुद से हट जाता है। ओके, तो 3/9 आपको मिल गया, एंड सिंस इट हैज कॉमन फ्रैक्शन, 3 कॉमन फ्रैक्शन है, 3 1 3, 3 3 9, 1/3। नाउ ये दिस एंड दिस, तो आपको देखने से क्या मिल जाएगा, आपको दोनों आंसर सेम मिल रहा है। ओके, बिकॉज एक ही नंबर को हम क्या है, आगे पीछे आपको करके दिखाएं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ओके, यस सर। ठीक है, एंड इफ, अगर आपको ऐसे दिया जाए 0.621 और बार 6 का ऊपर दिया जाए और 21 का ऊपर बार नहीं, तो आपको देख के ही समझ जाना है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या है, पॉसिबल नहीं, ये क्या है, रिकरिंग फ्रैक्शन कभी फॉर्म करेगा ही नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग फॉर्म नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज बार जो कभी आगे नहीं होगा, ओके, वो जो क्या है, पीछे तरफ होना है, आइडियर ये सब का ऊपर होगा, या फिर 2 और 1 के ऊपर होगा, या फिर 1 के ऊपर होगा, लेकिन पीछे में 2 नंबर को छोड़ के आगे में कभी बार नहीं आते। ओके, डेसिमल का बाद सिर्फ आगे में कभी नहीं बैठते। ओके, तो फॉर योर कन्वीनियंस 0.42, इसका ऊपर बार लगा दिया। अभी हमको बताओ इसका ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या है? तो आपको याद होने से 42/99 आप लगा दे सकते। ओके, 42/99, वाई? बिकॉज ये बार कितना है, 2 डिजिट्स का ऊपर है, 4 and 2, या 4 मैंने लगा दिया 29, राइट, एंड बार जब हटा देते हैं तो डेसिमल ऑल्सो गेट कैंसिल इवेंचुअली, एंड यहाँ पे हमको क्या एक कॉमन फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। व्हाई? बिकॉज 4 + 2 is 6 and 3 3 is 9, that is both are divisible by 3, the 3 1 is 3, 3 4 is 12, 3 3 is 9, 3 3 is 9। सर यस,
सर ये पॉइंट नंबर 3 वाला को थोड़ा सर रिपीट कर दीजिए ना। 0.3 वाला को। ये 0.621 वाला सर, ये वाला नॉन रिकरिंग वाला। दिस वन राइट। यस सर, यस सर। ओके। आपको जब भी ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी रिकरिंग डेसिमल ओके, तो आइडियर यू विल गेट जैसे कि ये 0.621 है ओके, इसका आपको क्या मिलना चाहिए एक्चुअल में जब रिकरिंग पोजीशन होता है, आपको आइदर ये दोनों का पीछे, ये दोनों का ऊपर होना है, या फिर सबका ऊपर होना है, या फिर ओनली वन का ऊपर होना है। बट 0.621 कभी ये पीछे में दो नंबर को छोड़ के इसका आगे नहीं लगेगा, या फिर 6 to 1 होके पीछे में वन बचेगा, कभी ऐसा नहीं होगा ओके। बिकॉज कैसे ऐसे पॉसिबल कि 6 to 6 to 6 to ओके, ये वन को हम बीच में तो कहाँ पे लगाएगा, राइट। इन केस वन यहाँ तक हम डेफिनिट वन टू ओके, नाउ 0.6 to 1 को एक बार देखिए, इसका ऊपर बार है, मतलब इसका ऊपर बार मतलब क्या है, 6 इज गेटिंग रिपीटेड, बट पीछे में क्या है, 2 1 है, 2 1 के ऊपर बार नहीं है, मतलब 2 1 इज डेफिनिट। तो केसेस 0.66666 करके 2 1 को हम कहाँ पे लगाएगा, राइट। ऐसे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। देयरफॉर ये जो क्या है, दिस इज नॉट ए पॉसिबल नंबर, ये क्या है, पॉसिबल नंबर नहीं है ओके। क्योंकि पीछे का नंबर डेफिनेट है वन, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी वन से लेके हम आपको बोलेगा 5 तक गिनो, अब 1 2 3 4 राइट, ये नंबर डालेगा। अब यहाँ पे टू 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 गिन के अटक के तो नहीं बैठ सकता है, राइट। वैसे ही क्या है, 6 to 1 में क्या है, 6 रिपीटिंग बोल रहे हैं, लेकिन 21 जो क्या है, डेफिनेट नंबर है, तो 6 कैसे रिपीट होते ही रहेगा यहाँ पे ओके। जो therefore there is no possibility कि ऐसा नंबर फॉर्म होगा ओके। समझ में आया राइट। हाँ यस सर, यस। So if you have any issue regarding this, okay, decimal, this yes, this is non-terminating and non-recurring वाला का, so you can go and refer to the decimal chapter. Okay, मैंने अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं और क्लियर हो जाएगा। Now, since we are familiar with kind of fractions, क्या हम लोग familiar हो गया, let's try to understand the functions of this fraction. Okay, तो fraction में है, one is addition, two is subtraction, division, multiplication, of and inverse. Okay, now addition पे जाते हैं okay, even if you know, but I am assuming कि आप लोग you are very new, you're young budding, like नए नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसी हिसाब से I'm considering it that, और उसके लिए हम ये सब शुरू कर रहे हैं okay, so even if you know then बस try करना कि try to enhance your knowledge okay। Now addition okay, regarding addition of fraction, जब whenever you are doing addition and subtraction, आपको क्या जानना पड़ेगा, यू हैव टू नो एलसीएम। एलसीएम जानना पड़ेगा। एलसीएम मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इफ आई आस्क्ड यू 2 4 और 6 के बीच में व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 4 6, तो आपको क्या है, टू का मल्टीप्लिकेशन देखो, 2 1 जो 2, 2 2 जो 1 जो 2, 2 जो 4,
2 to 6, 2 4 is 8, 2 5 is 10, 2 6 is 12, 2 7 is 14, 2 8 is 16, 2 9 is 18. ठीक है, 4 2 is 8, 4 2 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 1 is 4, 4 2 is 8, 4 2 is 12, 4 4 is 16, 4 5 is 20, 4 6 is 24, 4 7 is 28, 4 is 32, 4 9 is 36. Okay, 6 1 is 6, 6 is 12, 6 2 is 18, 6 4 is 24, 6 5 is 30, 6 6 is 36, 6 7 is 42. तो क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब क्या है, उन लोगों का मल्टीप्लिकेशन टेबल में which is the lowest yet the most common one in their multiplication table. 2 4 और 6 का LCM बोलने से लीस्ट कॉमन मल्टीपल. नाउ 2 का मल्टीप्लिकेशन और 4 एंड 6 का यहाँ पे क्या है, एक ऐसा नंबर दोनों जो सब में कॉमन है. You will get that 12 12 12. ओके, देखना 24 4 में भी आएगा, 6 में भी आएगा. ओके, 12 2 24, 2 12 24, 24 आएगा. बट क्या है, 24 इज लार्जर देन 12. और एलसीएम मतलब क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो यहाँ पे दिस 12 इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 4 6. तो हमको आंसर मिलेगा 12 इज द एलसीएम ऑफ 2 4 6. ओके, फिर ये तो क्या है, चौथा नंबर था, therefore अब मल्टीप्लिकेशन टेबल याद हो गया था. बट इफ यू आर गिवन अ लार्जर नंबर तो हम क्या है, एक सर्टेन पैटर्न फॉलो करते हैं. तो एग्जांपल के लिए यही नंबर को देख लें. 2 4 6 का क्या है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है. एलसीएम ड्रॉ करने के लिए आप ये डायग्राम ड्रॉ कर लो. ओके, ये फिगर है, तो उसके ऊपर नंबर को ऐसे बिता देता है. नाउ सिंस हम लोग पढ़ा है फैक्टर, ओके, फैक्टर तो थोड़ा पढ़ा है, मल्टीपल एंड फैक्टर. फैक्टर जो क्या है, एन जो कोई भी नंबर को क्या है, डिवाइड करता है. तो लेट अस क्या है, एटलीस्ट दोनों की दो नंबर का कॉमन फैक्टर होना है, या फिर तीन नंबर या फिर होल नंबर का कॉमन फैक्टर, एटलीस्ट उतना ढूंढना है आपको. तो 2 4 6 का क्या है, मोस्ट क्या है, लीस्ट और कॉमन फैक्टर है 2. 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, 2 3 जो 6. अभी क्या है, जब आपको ये नीचे में जब प्राइम नंबर मिल जाएगा, ओके, प्राइम नंबर मिल जाएगा, तो आपको फर्दर कैटेगराइज करना जरूरी नहीं है. 1 इज ए प्राइम नंबर, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है. तो आप क्या और सोल्व करो ही मत, उतना में रहने दो. तो हमको ये जो टॉप का नंबर, इस राइट साइड का वर्टिकल जो नंबर मिलेगा, ओके, दिस वर्टिकल नंबर जो भी मिलेगा और ये हॉरिजॉन्टल नंबर जो भी मिलेगा लास्ट का, सबको क्या है, मल्टीप्लाई कर देना. 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3. तो आपको 1 तो कभी कहीं ना कहीं बार रिपीटिंग मिलेगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन करने से क्या है, जो नंबर है इट सेल्फ आता है, इसलिए 1 को छोड़ दो. तो 2 2 जो 4, 4 3 जो 12. ये 4, ये देखने को मिल रहा है हमको 12 रिपीटिंग हो रहा है. तो अभी एडिशन में कैसे काम होता है, ओके. तो एडिशन में फॉर एग्जांपल सिंपल वन, इफ आई गिव यू 7 में 9 प्लस 3 बाई 2. ओके, ये मेरा क्या है, फ्रैक्शन है. इसको हम बोलेगा कि इसको हमको क्या है, सिंप्लीफाई करके दो. मेरे सिंप्लीफाई मतलब क्या है, सोल्यूशन करके हमको दो. नाउ लेट अस लुक दिस. ध्यान देना, ओके. दिस इज 2, दिस इज 9. क्या है, डिनोमिनेटर का हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं. 2 एंड 9. जब 2 एंड 9 को देखने से, ओके, जब 2 एंड 9 को देख रहा है, यहाँ पे बस दो नंबर है, और जब दो नंबर का क्या है, कॉमन फैक्टर ना मिले, इफ यू आर अनेबल टू फाइंड ए कॉमन फैक्टर फॉर 2 एंड 9, और देख के भी पता चल रहा है 2 तो क्या है, एक इवन नंबर है, 9 एक ओड नंबर है, तो वी आर नेवर गेटिंग ए कॉमन फैक्टर, राइट, मिलेगा ही नहीं. तो ऐसी सिचुएशन में व्हाट वी डू इज दैट, हम लोग क्या कर देता है, नंबर को मल्टीप्लाई कर देता है इटसेल्फ. ओके, जब कॉमन फैक्टर ना हो तो हम क्या कर देते हैं, ये दो नंबर को करेगा मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लाई कर देगा तो ये क्या है, फ्रैक्शन को एक यूनिटरी में लेके आएगा, दैट इज वन फ्रैक्शन में ले जाएगा. 9 2 जा 18.
एंड उसके बाद होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 7 2 जा 7 into 2 plus 3 into 9, 7 2 जा 14 plus 9 3 जा 27 by 18 and 11 2 3 41 by, so this is my solution for this fraction. एंड इसकी जगह में 7/8 है प्लस 3/2 है। इसको 8 को छोड़ दो, आई विल मेक इट एज 6, ओके, आई विल मेक इट एज 6। देखना सेम फ्रैक्शन है, बस मैंने क्या है डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, ओके। वाई डिनोमिनेटर चेंज, बिकॉज डिनोमिनेटर का ही खेल होता है यहाँ पे। तो डिनोमिनेटर का 8 एंड 6 का क्या है, हमको कॉमन फैक्टर ढूंढना। यस, 8 इन 6 इज द इवन नंबर, तो हमको मिल जाता है कॉमन फैक्टर मिल जाता है, दैट इज 2। 2 जो 2 से हमको डिवाइड करना है, इसलिए 2 को हम यहाँ पे वर्टिकल वाला लाइन पे लिख दिया। 2 4s are 8, 2 3s are 6, ओके। यहाँ पे भी क्या है, आप सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हैं सब नंबर को वापस, बट कर लेते हैं। 2 2 जा 4, 3 को ऐसे रहने दें, ओके, बिकॉज हम 4 के लिए सिर्फ कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज अदर 4 एंड 3 का क्या है और कॉमन फैक्टर हो ही नहीं सकते। तो आप जो अदरवाइज यहाँ पे रुक सकता था, या फिर इन केस 2 आपको ये नंबर से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप 2 तक ले जा सकते हैं, 2 1 तक ले जा सकते हैं, एंड 3 को भी यूज करके 3 1 तक ले जा सकते हैं। तो आप जो ये नंबर, ओके, तो ऐसे ले जाके अब नीचे में 1 तक भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंस हम लोग क्या है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा स्पीड के लिए करता है एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसलिए इसको छोड़ देना है 8 एंड 6 को। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, सिंस ये दोनों में हम और कॉमन फैक्टर नहीं ढूंढ सकता है, ओके, ये दोनों का और कॉमन फैक्टर होगा नहीं, एंड 2 इटसेल्फ यहाँ पे है, तो 2 4 एंड 3 को मल्टीप्लाई कर दो, ओके। 24 इज माय लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 24 जो क्या है 8 एंड 6 का है, डिनोमिनेटर में लगा देना है आपको। तो नाउ 7, ओके, ये जो न्यूमरेटर एज इट इज है इसको यहाँ पे ला दो 7, उसके बाद मल्टीप्लाई करो 8। 8 का कितना में 24 आता है, 8 से कितना मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 8 3 राइट। तो 8 3 24 है, तो वो 3 को क्या है 7 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, प्लस ये 3 भी नीचे आ जाएगा। 6 का कितना मल्टीप्लिकेशन टेबल में 24 आता है, 6 4 जा 24 राइट, या फिर 3 into 4 कर दो, वही 4 से। Now 7 3 जा 21 plus 3 4 जा 12 and 24, this is our 3 3 24। नाउ यहाँ पे भी क्या है, हमको फिर से एक कॉमन फैक्टर मिल रहा है। फ्रैक्शन में क्या है, अब जो लीस्ट, उसका लीस्ट फॉर्म में लिखना है, ओके। लीस्ट फॉर्म मतलब क्या है, उसमें और फर्दर कॉमन फैक्टर का चेंजेस ही नहीं होना है। तो 11 3 जा 3 11 जा 33, 3 8 जा 24, we get 11/8, this is the required solution। and furthermore अब 7/8 कर देगा प्लस 3/6, एंड आई विल गिव यू 5/8/4। ओके, hello students, are you there? Yes, sir. Okay, okay, it was bit
too quietness, so I was wondering. Okay, never mind. Now, अभी ये जो ऊपर का सोल्यूशन है, ओके, ये जो ऊपर में जो क्वेश्चन था उसको सेम क्वेश्चन को हम नीचे में सोल्व करेंगे, बट क्या है थोड़ा इजियर वे पे। कैसे बोलने से यहाँ पे आप ध्यान देना, ओके। जब आपको रुको, इसके लिए हम और थोड़ा दे देगा अच्छे से। ओके। आपको अभी ये तो दोनों क्या है, फ्रैक्शन से आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है जो हम बताना चाह रहे हैं। दिस इज वेरी बेसिक, इसको भूलते रहते हैं आदमी लोग। जब आपको फ्रैक्शन में, ओके, फ्रैक्शन में क्या है कि यहाँ पे जब आपको एग्जांपल नंबर 3 में देखना, ओके, क्या 7/8 प्लस 3/6, ये क्या है, 3/6 में क्या है, आपको क्या है, कॉमन फैक्टर मिल रहा है, दैट इज 3, राइट। इसको हम क्या है, 7/8 प्लस 3 1 3, 3 3 6 प्लस 1/, ये यहाँ से हम ऐसे काट के शुरू करेगा, ओके, ताकि नंबर में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन लेना, हम ऐसे कर सकते हैं। लेकिन इन दिस फ्रैक्शन 8 1 8 7 1 7, कभी गलती से ऐसे नहीं कर देना। वाई? बिकॉज फ्रैक्शन में क्या है, 7/8 प्लस 8/7 है, ओके। जब आपको ऐसे मिलता है, ओके, फ्रैक्शन में, तो इसमें क्या है, दिस इज वेरी कंपेलिंग, राइट। ये नंबर जो क्या है वो आपको काट दो ऐसे कुछ कंपेल करता है, अपील कर रहा है जैसा लगता है, बट इससे क्या है, बचना है। और बिकॉज अनटिल अनलेस यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन ना हो, आपको क्या है, नंबर को एक दूसरे से काटना नहीं है। ये साइड जो फ्रैक्शन, ये दूसरा साइड को काटना नहीं है। यस, आप लोग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या है, एक दूसरे से कट कर सकते हैं, बट दूसरा नंबर को करना नहीं है, ओके, सोल्यूशन काटना नहीं है। आपको जब ऐसे फ्रैक्शन मिलेगा, दैट इज 7/8 प्लस 8/7, जब मिलेगा आपको क्या, एज इट इज सोल्व करना है जैसे करते हैं, ओके। इसको सोल्व करने भेजने से आपको आप देख के पता चल जाएगा, दिस इज 8 इज एन इवन नंबर, और ये क्या है, प्राइम नंबर है, एंड ऑल्सो एन ऑड नंबर। तो ये दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर आएगा, दैट इज, यस, कॉमन फैक्टर होगा कि कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं अदर देन 7 8 56, दैट इज ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 7 8 56। फिर ये हो गया तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 7 7 into 7 plus 8 into 8. Okay, 7 7 is 49, 8 8 is 64 plus 56, 3 113 by 56। तो ये है मेरा सॉल्यूशन, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर 3 का, देर इज एग्जांपल नंबर 3 को तो आप अभी देख के आराम से सोल्व कर सकेगा। देखना, 2 और 8 भी क्या है, 2 जो क्या है और 8, 2 तो लीस्ट नंबर है, ओके, एंड 8 जो क्या है उससे बड़ा है, और ये दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर 2 ही है। 2 अंदर 2 काट के फिर 8 आना ही है, सीधा इसे में मल्टीप्लाई कर दो, 8 2 is 16, 7 plus 7 into 2 plus 1 into 8, तो जो भी सोल्यूशन आएगा ना, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस, ओके, नहीं उसको बाद में, थोड़ा बाद में करेंगे। इसको थोड़ा सा अभी क्या है, थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, ओके। 7/8 प्लस 3/6 प्लस 8/7। अब ये क्या है, हमको एक क्या है, तीन नंबर, तीन कैटेगराइज का मिलेगा। ऐसे करके यहाँ पे आपको क्या है, बहुत ज्यादा मिल सकता है, प्लस कर करके आपको 10 20 फ्रैक्शन भी साथ में दे सकता है, लेकिन इतना तो देगा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटीज इतना तक जाता है, ओके। तो आपको जब ऐसे मिलेगा, आपको क्या कर देना है, ये जब भी डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, ओके। दैट इज 8 6 एंड 7। तो क्या है, सबसे आगे जो तीनों को काटेगा वो वाला एक कॉमन फैक्टर देना है इसी वाला।
Since 7 क्या है, 8 and 6 are even number and 7 is a odd number. So obviously, we will not get a common factor जो तीनों को divide. So at least 2 is dividing 8 and 6, right? So 2 4 is 8, 2 3 is 6, and 7 को 8 is as it is then. Now again, what you will see here is that 4 3 7. 3 and 7 जो क्या है, odd number है plus prime number है. प्राइम नंबर से क्या है, खुद से और अलग नंबर से डिवाइड नहीं होता. ओके, खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड होता. एंड ये 4 तेरा अकेला नंबर, फिर उसका मीनिंगलेस हो जाएगा बिकॉज 2 से काटेगा 2 2 जो 4 वापस सेम ही मिलने वाला. तो इसमें क्या कर दे, जब ऐसा कंडीशन आ जाएगा तो ये सबको सीधा मल्टीप्लाई, ऑर्डर कैटेगराइज करना नहीं है. 2 दैट इज 2 into 4 into 3 into 7. ओके, ऐसे आप लिख दो. 2 4 jar 8, 7 2 jar 21, 8 1 jar 8, 8 2 16, 168, राइट. और अभी 8 का into 21, right? 8 into 21 is 160. It is 7 into 21 plus 6. 3 2 just 6 है तो 6 into 7 4 just 28. 28. तो 7 into, that is 7 into, ये तीनों को साथ मिलाओ. 3 2 6, 6 4 just 24. 7 into 24. This is 8, okay? ये 8 है. Excuse me. तो वैसे करके जो भी आपको नंबर मिलेगा, आप यहाँ पे अरेंज कर दो, डिवाइडेड 168, जो भी आएगा उसको लगा देना. उसके बाद इफ यू गेट एनी फ्रैक्शन देर इज, जिसका क्या है कॉमन फैक्टर मिलता है बोलने से, आप क्या है उसको डिवाइड कर देना. ओके, देर इज सिंप्लीफाई वैल्यू, लीस्ट वैल्यू में लिखना है. नो सब्ट्रैक्शन. सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो सिमिलर, वेरी सिमिलर है, बस क्या है बीच में जो प्लस साइन था उसका जगह में क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल 5 by 3 minus 1 by 3. ओके, ये मेरा है. 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है. 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है. तो सीधा क्या है, आप दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, कॉमन फैक्टर मिलेगा भी नहीं देना. 3 2 जा 6. ओके, दैट इज अभी हमको मल्टीपल मिल गया, कॉमन मल्टीपल मिल गया. तो ऊपर में 5 है, उसके बाद दिस विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस वन, दिस विल गेट मल्टीप्लाई टू दिस वन, राइट. 5 into 2 minus 1 into 3. 5 is 10 minus 3 divided by 6. I'll get 7 by 6. This is the required answer. एंड यही नंबर को हम क्या कर देगा आगे पीछे कर, 1/2 minus 5/3. तो लाइकवाइज मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ. I'll get 6 and here I will get 3 minus 10, right? तो यहाँ पे अभी ध्यान देना जो हम लोग सीख के आ चुके. ओके, इन इंटीजर में यहाँ पे क्या है, 3 के आगे क्या है, प्लस साइन छुपा हुआ है. तो प्लस माइनस आर दो माइनस, राइट. हमको मिलेगा 7. विच नंबर इज ग्रेटर, 10 इज ग्रेटर, तो 10 के क्या साइन है, निगेटिव साइन है, तो ये निगेटिव यहाँ आ जाए. ओके, सॉल्यूशन ऐसे ही रहता है. ओके, निगेटिव नंबर में क्या है, अभी यही नंबर को हम क्या है थोड़ा एक्सटेंड कर देगा, 1/2 माइनस 1/4. ओके, इसका सोल्व करना है आप. नाउ एलसीएम लेगा, आपको क्या मिलेगा, 24 ही मिलेगा, राइट. अब जब 3 2 4 को एलसीएम लेगा
2 से सबसे आगे लेना, ओके। 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे तो 3 आएगा ही, तो 3 2 6, no no 12 बार, 12 2 3 4, yes 4, yes 12 2 into 3 into 1 into 2, that is 2 3 6, 6 2 12. LCM is 12. My LCM is 12, that is least common multiple 12 है। तो अभी मेरा न्यूमरेटर दैट इज 5 को आप यहाँ पे लगा दो, मल्टीप्लाई करो, उसके बाद 3 का कौन सा मल्टीप्लिकेशन में 12 आता है, 3 4 राइट, लगा दिया। माइनस 1 बच गया। 2 का कितना मल्टीप्लिकेशन में 12 आता है, 6 के साथ, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 6। फिर ऊपर का माइनस साइन वापस आ गया, फिर 1 रिमाइंडर, और 1 नॉट रिमाइंडर, ओके, 1 न्यूमरेटर एंड 4 3 z, राइट। तो फर्दर सॉल्यूशन नीचे का लिख दो, 5 4 z 20, 20 मिल गया, उसका नेगेटिव साइन, 1 6 z 6, ओके, नेगेटिव, 1 3 z 3, ओके, इतना मिल गया। तो नाउ आपको ये नंबर मिल रहा है, ओके। नाउ आपको क्या है, कंप्यूटेशन दैट इज आप एसोसिएटिव कर सकता है या फिर, ओके, एसोसिएटिव भी कर सकते हैं आप। एसोसिएटिव मतलब क्या है, सिंस 3 नंबर देते हैं तो अब क्या है, फर्स्ट 2 नंबर को सॉल्यूशन करता है, उसके बाद जो थर्ड बच गया, जो 2 नंबर का सॉल्यूशन आके बचा है उसको थर्ड नंबर के साथ करते हैं, राइट। तो अब जैसे कि ये 20 को हम रह देगा, ओके, 20 को रहने देगा, और -6 -3 ये दोनों को करेगा, ओके। -6 -3, दैट इज माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, हमको मिलेगा 6 + 3 is 9, किसका साइन बड़ा है, 6 का बड़ा, दैट इज -9/12। या फिर आप 20 - 6, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, 20 - 6 कर देगा, आपको मिलेगा 14, 14 - 3/12, आपको ये कंडीशन मिलेगा, ओके। तो इसमें हमको मिलता है 11/12, एंड इसमें भी हमको मिलेगा, ये अलग अलग है, ओके, इसमें भी हमको मिलेगा 11/12, एंड इसमें भी हमको मिलेगा 11/12। आंसर जो क्या है, सेम होता है। तो आप निगेटिव को आगे लो या फिर पॉजिटिव को आगे लो, बस साइन के खेल को क्या है याद रखना, किस कौन सा बड़ा साइन है, क्या लगेगा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसको थोड़ा सा ध्यान देना, ओके। ये हो गया, आसान है। नाउ मल्टीप्लिकेशन, ओके। मल्टीप्लिकेशन एंड ऑफ एंड इनवर्स, इसको हम लोग साथ में पढ़ेंगे। ये बहुत शॉर्ट है, इसको समझ जाएगा आराम से। मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना। ऑफ का वैल्यू का मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। इनवर्स मतलब क्या है, रेसिप्रोकल। इफ एग्जांपल 1 हम बोलेगा 3/7, ओके, ये एक फ्रैक्शन है, इसका रेसिप्रोकल लिखो। व्हाट शैल बी द रेसिप्रोकल ऑफ 3/7? इट इज 7/3, दैट इज रेसिप्रोकल मतलब क्या है, इनवर्स, उल्टा कर देना, ओके। 5/8, what is its reciprocal? Its reciprocal is 8/5, so या फिर इनवर्स वैल्यू बोले, ओके। फिर दूसरा ऑफ के लिए आपको बोलेगा 37/5, 37/5, आपको समझना है 37 ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लाई एंड 5, जैसे हम लोग क्या है परसेंटेज में सीखा था, ऑफ मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो 5 के नीचे कुछ नहीं है, हम नंबर 1 दे देंगे। देन हमेशा ध्यान देना है,
p into p, that is numerator और numerator ही multiply होता है, okay, and denominator ही multiply होता है। तो 5 to 15, 7 1 7, okay, आपको दे देगा 37 of 52। तो यहाँ में भी आप क्या है 3/7 into 5/2, 3 5 से 15, 7 to 14, this is the required answer। now जो आप ओप में सीख रहा है, ओके, वही है आपका मल्टीप्लिकेशन। आपको दिया जाएगा 3/7 into 35/4 into 3 into 3 by no into 5/9। ये है आपका क्वेश्चन, ओके, व्हेन यू आर गिवन सच क्वेश्चन। सिंस हम बोल चुका है मल्टीप्लिकेशन में क्या है, आप जो एक फ्रैक्शन जो क्या है दूसरे फ्रैक्शन का कॉमन नंबर को काट सकते हैं, बस क्या होना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रिलेशन। जैसे कि ये 3 जो क्या है ये 9 को काट सकेगा, 3 1 3, 3 3 9, ओके। दिस 7 कैन कट दिस 35, 7 1 7, 7 5 35, लेकिन ये 5 जो ये 7 को नहीं काट सकता, okay? न्यूमरेटर नहीं काटता। दैट इज 3/7 into 35/4 into 5/9। तो 7 5 जे 35, 3 1 जे 3, 3 3 जे 9। तो हमको मिल गया 5/4 into 5/3। तो अभी इसको क्या मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 जे 25, 4 3 जे 12। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एंड दिस ऑफ क्या है मल्टीप्लिकेशन है वही सेम है, ओके। नाउ डिवीजन में क्या रहता है, ओके, इन डिवीजन में you get the combination of multiplication multiplication and of n रेसिप्रोकल का क्या है कॉम्बिनेशन में होता है। हाउ, जैसे कि आपको एग्जांपल देगा, अभी 37 ऑफ, नहीं इसको छोड़ दो, 25/6 डिवाइड 3 आपको ऐसे दिया जाएगा, या फिर 3/4 भी ऐसे भी दिया जाएगा। इसको आपको क्या समझना है, ओके। 25/6 जब होता है तो उसके बाद ये डिवीजन जो क्या बन जाता है मल्टीप्लिकेशन, दिस डिवीजन बिकम्स मल्टीप्लिकेशन। जब मल्टीप्लिकेशन बनता है तो क्या है नंबर भी क्या होता है इनवर्स बन जाता है, ओके। देयर इज ये मल्टीप्लिकेशन 3/4 का साइन है, ओके। 3/4 जो क्या है इनवर्स हो जाएगा, देयर इज इनवर्स मतलब क्या है रेसिप्रोकल 4/3। आपको ऐसे मिल जाएगा, ओके। तो जब ऐसे मिल जाएगा तो आप काट सकता है 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, and you will get 25 into 2 and 3 into 3. 25 into 2 is 0, 5, 3 3 is 9. This is the required answer. आपको ऐसे भी मिल सकता है, ये कॉम्बिनेशन का भी मिल सकता है, या फिर यहाँ में ऑफ लगा के 5 भी दे सकते हैं। ओके, ऐसे आपको मिक्सचर दे सकते हैं। ऐसे कोई क्वेश्चन देने से आपको ये समझना है since these two number are connected with multiplications, right? तो आपको BODMAS मोडमस यूज कर सकते हैं आप। ब्रैकेट सिंस यहाँ पे नहीं है, तो आप क्या है ऑफ को सबसे आगे सोल्व करो, उसके बाद डिवीजन को सोल्व करो, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करो, ठीक है। there was 3 here, right? तो 36/9 into 3/8 डिवाइड 6 ऑफ मतलब क्या है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज 5। हो गया, आराम हो गया। 36/9 into 3/8 डिवीजन, दैट इज
बोर्ड मास के बाद हम करना है डिवीजन को सॉल्व करना। डिवीजन मतलब मल्टीप्लाई, उसके नंबर इनवर्स होगा 6 का इनवर्स 1/6 इन 5। अभी हमको मिल गया सब सिंप्लीफाइड नंबर। ओके, अब 3 चीजें 9, 3 1 3, 3 0 6, कॉमन फैक्टर हमको मिल गया 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8, that is 5/4 is the required solution of this number। ठीक है, तो इससे को ध्यान देना है। बोर्ड मास को भी कभी कभी आपको बीच में ध्यान देके लगाना है कि ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो दैट्स ऑल, यही था मेरा फ्रैक्शन का चैप्टर एंड आई होप यू एंजॉयड। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। Thank you, sir. समझ में आया राइट? Yes, कुछ sir. पूछना है? No, sir. ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस इवनिंग। Okay, sir. Same to you. थैंक यू। मुन नंबर 2 मुन आज का टॉपिक खत्म होने से एक मालूम